Okay, welcome back, guys. I'm sorry I forgot the mic. Okay, here we go. हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मज़े में होंगे और फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ज़रूरी है। तो आज बात कर लेते हैं हमारे मैच की। तो आज का मैच था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। ओके, तो आज का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था, स्पेशली अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि वो फोर्थ पोजीशन के लिए, टॉप फोर में आने के लिए फाइट कर रहे हैं बिल्कुल हार्ड। और वो फिफ्थ पोजीशन में थे। बट अब रिव्यू में पता चलेगा क्या वो सक्सेसफुल रहे या नहीं। अभी रिजल्ट नहीं बताएंगे। ओके, हियर वी गो। सो फर्स्ट इनिंग थी चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग की। और संजू सैमसन ने ओपन किया ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन के साथ। देन वो 20 बॉल पे 20 रन ही बना पाया संजू सैमसन। 100 की स्ट्राइक रेट नहीं चला बिल्कुल भी। आज आज बहुत जरूरत थी और नहीं चला। ऋतुराज गायकवाड़ 9 बॉल पे 13 रन। भाई साहब, फुल फुल प्रेशर में खेल रहा है बंदा। बैटिंग बिल्कुल ही इसकी नम हो चुकी है। कैप्टनसी करना इतना आसान नहीं होता। इससे हमें पता चलता है एक अच्छा बैट्समैन जब यू नो कैप्टनसी के अंडर आता, मतलब कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, तो उसको परफॉर्मेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली मैं मेरा ये ऐसा मानना है कि आपकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप अच्छे कैप्टन बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ का जो बिहेवियर है, ही इज़ वेरी काम एंड सूदिंग गाय। मतलब ज़्यादा इतना एनिमेटेड नहीं लगता, या यू नो ऐसा लगता नहीं है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर पाएगा या उसकी इतनी बातें सुनी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। एक एक लीडरशिप आपके अंदर दिखती है। अगर आप थोड़े से लाउड हो, लाउड भी मैं नहीं कहूँगा, थोड़े से एक्टिव ज़्यादा हो, आप सबसे आपकी बातचीत है, सारे टीम मेंबर्स को आप साथ लेके चलते हो, आप हंसी मजाक भी करते हो, आप स्ट्रिक्ट भी रहते हो, मतलब जिस टाइम पे जो चीज़ ज़रूरत है वो कर पाते हो। और थोड़ा सा शाय नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो, इन इन पब्लिक स्पीकिंग और इन एनी मीटिंग, और थिंग्स लाइक दैट। कॉन्फिडेंस इज द की। सो आई थिंक कैप्टनसी में वो बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि ऋतुराज का कैरेक्टर दिखता है, शांत सा दिखता है, वो ऐसा लगता नहीं है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो पूरी टीम लीड कर पाए। मेरा ऐसा मानना है। उसका प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, कैप्टनसी का नेसेसरी प्रेशर आ रहा है, और वो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। जब धोनी के अंडर था, धोनी सारी चीज़ें मैनेज करता था, उसको सिर्फ बैटिंग करनी है। तो मेरे ख्याल से ये अफेक्ट करती है। आपका क्या कहना है, प्लीज प्लीज बताइएगा कमेंट्स में। अब आगे बढ़ते हैं उर्वील पटेल पे, जो पिछले मैच में चमका था भैया, आज नहीं चल पाया। 7 बॉल पे 6 रन, नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। कार्तिक शर्मा 42 पे 71 स्कोर कर गया। वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम हिम फॉर हिज साइड। द बेस्ट स्कोर एंड द हाईएस्ट स्कोर is being scored by this young man Karthik Sharma. Okay, 6 4s and 5 6s, 6 चौके 5 छक्के मारे हैं 170 की स्ट्राइक रेट से। इसने ये अपनी पारी खेली है। डेवाल्ड ब्रेविस 16 बॉल में 25 रन। डेवाल्ड ब्रेविस कर करके भैया हाइप कितनी मचा दी थी इसकी, पता नहीं तूफान आ गया हो जैसे। पर पूरे सीजन में ऐसा कुछ दिखा नहीं है हमें, और आज तो बहुत जरूरत थी। जब तुम क्रंच मैचेस में ही नहीं चलोगे तो मतलब क्या फायदा इतना हवा बनाने का। तो आज भी नहीं चला भाई साहब, 150 की स्ट्राइक रेट से ही रह गया और आउट हो गया। शिवम दुबे 16 बॉल पे 32 रन। इम्पैक्टफुल इनिंग्स 200 की स्ट्राइक रेट से आपने रन मारे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से आपने रन मारे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रन हैं ये। 16 बॉल पे 32 रन मार के अपने टोटल को इंक्रीज किया है। ओके, और इसी टोटल के साथ 187 पे 5 चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर रहा। और ये मैच आपका हो रहा था लखनऊ में। लखनऊ में मैच हो रहा है। स्टिल मैं नहीं समझता कि 187, यू नो आप 187 करना बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए उस पिच में। ऐसा नहीं है, मतलब 200 हो सकता था, यू नो ऑब्वियसली 200 हो सकता था इजीली, अगर अच्छे से खेलते तो। ओके, अब बात करते हैं बॉलिंग की एलएसजी की। मोहम्मद शमी 4 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट लिया है। 10 का इकॉनमी, 10.5 का इकॉनमी। शमी यू नो मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस रहा, एवरेज परफॉर्मेंस कहूँगा। बहुत अच्छा बॉलर है, मतलब लेजेंड बॉलर है इंडिया का।
लेजेंड कैटेगरी में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, आई डोंट नो, बट एक सीनियर बॉलर तो है। आकाश महाराज सिंह 4 ओवर में 26 रन देके 3 विकेट, 6.50 का इकोनॉमी। ये बहुत अच्छी बॉल डाल गया भाई, इसी ने रोक के रखा आकाश महाराज सिंह, वरना स्कोर ये आगे जाता भाई। 3 विकेट ले गया बंदा यार, आकाश सिंह टॉप 3 को तो यही ले गया बंदा। बहुत बढ़िया बॉलिंग यार, बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया बॉलिंग। मतलब अगर ये टॉप 3 में से एक भी चल जाता तो ये स्कोर आराम से 210 तक पहुंच जाता। बट बहुत अच्छा मैनेज किया यार, बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत अच्छी बॉलिंग। अंडर 7 इकोनॉमी T20 में, बहुत बढ़िया। प्रिंस यादव 4 ओवर में 50 रन, 2 वाइड, 12.5 की इकोनॉमी। प्रिंस यादव आज चला नहीं यार, प्रिंस यादव तो अच्छा चल रहा था LSG के लिए, आज नहीं कुछ कर पाया, आज पिट गया बेचारा। कोई बात नहीं, चलो। मयंक यादव, ओके, मोस्ट अवेटेड बॉलर ऑफ LSG, 4 ओवर में 26 रन देके 3 वाइड दी है, साढ़े मतलब 6.5 का इसका इकोनॉमी रहा, 6.5 का इकोनॉमी। तो या इट्स अ गुड स्टार्ट, इट्स अ गुड न्यूज फॉर LSG और इंडिया स्पेसिफिकली, क्योंकि या इंडियन प्लेयर ही है ऑब्वियसली, और इंडिया के लिए खेल सकता है और ऐसी अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा। तो विकेट नहीं ले पाया, पर हाँ जो है अच्छी इकोनॉमी से बॉल डाली है। जनरली इसके साथ शिकायत ये रहती है कि ये रन्स ज्यादा खा जाता है, स्पीड है, पेस है, सब कुछ है, 150 प्लस बॉलिंग डालता है, बट लाइन ऑफ लेंथ वही इशू रहता है मयंक यादव के साथ। और स्कोर मतलब इकोनॉमी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है फिर उसको, और 10, 12, 14 की इकोनॉमी से पिट जाता है। बट आज ऐसा नहीं हुआ, आज उसने अंडर 7 की इकोनॉमी के साथ रन बॉलिंग डाली है, तो इट्स अ गुड साइन। शहबाज अहमद 4 ओवर में 45 रन, 1 विकेट, 11.5 का लगभग इकोनॉमी रहा है। तो बॉलिंग ठीक ठाक रही है, एक दो को छोड़ के सिर्फ 2 जनों को मैं कहूँगा, आकाश सिंह ब्रिलियंट बॉलिंग, और मयंक यादव भी अच्छी बॉलिंग डाल गया। अदरवाइज सबका एवरेज परफॉर्मेंस था। अब बात करते हैं LSG के बैटिंग की। तो मिचेल मार्श ओपनर रन आउट हो गया बेचारा, पर वूपिंग 90 रन से स्कोर कर गया। 38 बॉलों में 38 डिलीवरीज में 90 रन मार गया बंदा, 236 की स्ट्राइक रेट से, 236 की स्ट्राइक रेट से 7 छक्के और 9 चौके। इसकी इनिंग तो मैंने लाइव देखी है, मतलब भूत बना दिया बंदे ने। ऊपर वो कंबोज का 4 बॉल पे 4 छक्के मारे, ओवर में 4 बॉल पे 4 छक्के, स्टार्टिंग की 4 बॉलों पे, फिर 5वीं डॉट हुई और 6ठी पे चौका। मतलब शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल उसको डाले जा रहा है, पहली शॉट, दूसरी शॉट, तीसरी शॉट, चौथी शॉट, वो मारता ये एक फर्मा सा घुमाता है वो, 4 पे 4 छक्के उसने टपा दिए। इतना बड़ा शरीर है, उसको बस बल्ले पे लगानी है बॉल और जाएगी पार, और वैसा ही हुआ। मतलब बिल्कुल ही बेसलेस बॉलिंग थी वो। हो जाता है वैसे, कभी कभी प्रेशर में आप रहते हो, पावर प्ले में बॉल डाल रहे हो, बैटर्स के लिए सारा खेल बैटर का ही है, उस टाइम पे पावर प्ले चल रहा है। बट यार अब आप यू नो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, इंटरनेशनल लेवल ही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, तो यू कैन यू नो become more experienced or skilled bowler than this, and I hope he will come back. Okay, so ये रही मिचेल मार्श की इनिंग्स की कवरेज। बहुत अच्छा खेला, सिंगल हैंडेडली आधे से ज्यादा, मतलब आधे रन तो बना गया टीम के लिए, हाफ रन बना गया, और मैच को लगभग एक तरफा कर दिया उसने इस इनिंग में। बढ़िया इनिंग्स, बढ़िया शतक। बाइसन आज चल गया, वैसे जनरली कम चलता है मिचेल मार्श, आज चल गया, और चला भी कब, जब अब कोई फायदा नहीं है LSG के लिए, वो बस अपने रिस्पेक्ट के लिए खेल रहे हैं, बाहर तो वो हो चुके हैं। ओके, एनीवेज जॉस इंग्लिश ने साथ अच्छा दिया, 32 बॉल पे 36 रन, स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा है इसका, 112 का सिर्फ, जनरली ऐसा होता नहीं है, वो 150 से नीचे तो मान ही नहीं सकता मैं कि जॉस इंग्लिश खेल रहा हूँ। आज मतलब उतने अच्छे से टाइम हुई नहीं, शुरू में मार रहा था, एक दो चौके छक्के देखे मैंने इसके, बट या 32 बॉल में 36 रन, पार्टनरशिप अच्छी रही इनकी लोगों की। बट या इंग्लिश उतना नहीं कर पाया, क्योंकि मार्स ने सारा टेक ओवर कर लिया। निकोलस निकोलस पूरन आखिरकार, अब ये जब मतलब सीरीज खत्म हो गई है,
ये टूर्नामेंट खत्म हो गया एलएसजी के लिए, तब पूरन फॉर्म में आ रहा है और 17 बॉल में 32 रन मार गया, लाइक 190 की स्ट्राइक रेट से। और ये मैच इजीली जीत गई एलएसजी 7 विकेट से। लखनऊ सुपर जायंट 7 विकेट से मैच जीती। खुद तो अब इनके लिए कुछ रहा नहीं टूर्नामेंट में, दूसरों का ये काम खराब कर रही है। चेन्नई के लिए बचा है अभी भी इस टूर्नामेंट में, और अगर आज जीत जाती तो फायदा होता चेन्नई को। अभी मुश्किल में पड़ गई है चेन्नई टॉप 4 में आने के लिए, मुसीबतें हैं अभी उनके सर पे। जीत जाती आज तो कहानी कुछ अलग होती, बट एलएसजी रिस्पेक्ट के लिए खेल रही है बस अपने। उनके पर कोई प्रेशर नहीं है, उनको किसी चीज का प्रेशर नहीं, उनको तो बस आके खेलना था, अपना बेस्ट देना था, क्योंकि वो पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो एनीवेज ये रहा आज का मैच रिव्यू। और लखनऊ सुपर जायंट्स वॉन बाय 7 विकेट्स, और ये 17वां ओवर खत्म भी नहीं हुआ था तब भी जीत गए थे। तो अब देख रहे हो कितना शॉर्ट रह गए। ये पावर प्ले का जो यूज होता है ना, यही था, मैं बोलूंगा यही था मेन डिफरेंस दोनों की बैटिंग में। ये मैच का टर्निंग पॉइंट इसको आप कह लो, या मेन क्रक्स जो कह लो, मेन जो एसेंस था इस इनिंग्स, इस गेम का, वो पावर प्ले ही था। पावर प्ले का यूटिलाइजेशन वाज द की फैक्टर ऑफ विनिंग दिस मैच फॉर एलएसजी। 90 रन के आसपास, 80 के से 90 के बीच में उन्होंने पावर प्ले में बना दिए थे। आधे से ज्यादा रन तो उन्होंने बनाई, आधे रन तो बनाई दिए उन्होंने पावर प्ले में। पावर प्ले का ही यूज करना होता है, और चेन्नई पावर प्ले में लड़खड़ा रही थी। तो पावर प्ले का गेम है भाई ये। पावर प्ले में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, लेस मतलब कम से कम विकेट देके, ठीक है। और बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मुकेश चौधरी चेन्नई की तरफ से 3 ओवर में 24 रन, 1 विकेट, 8 की इकोनॉमी, गुड बॉलिंग मैं कहूंगा। और स्पेंसर जॉनसन 4 ओवर में 40 रन, 1 विकेट लिया, 10 की इकोनॉमी, ठीक है, एवरेज नया बॉलर है अभी। सुल कंबोज ये आज बहुत महंगा साबित हुआ। वैसे तो अच्छा चल रहा था पूरे सीजन चेन्नई के लिए, आज महंगा साबित हो गया, लपेटे में लिया इसको मार्श ने। और 60 रन खा गया, सिर्फ 3 ओवर भी खत्म नहीं हुए थे इसके। 23 की इकोनॉमी, 23.60 की इकोनॉमी। ओहो हो भाई, इसका तो भरता बना दिया यार, माय गुडनेस। नूर अहमद 4 ओवर में 21 रन, 5.20 का इकोनॉमी, क्या बात है। ओनली नूर ने बहुत अच्छी बॉल डाली, विकेट नहीं ले पाया बेचारा। अगर इसको, मेरे को लगता था पावर प्ले में इसको 1 ओवर देना चाहिए था। जब दिख रहा है तुझे ऋतुराज मेरे भाई कि पेसर्स पिट रहे हैं, वो मार रहा है, उसके बल्ले पे बॉल आ रही है स्पीड से, वो मार रहा है रन इजीली, स्पिनर का 1 ओवर कराना चाहिए था यार। वो फंसते हैं ये फिरंगी लोग, स्पिनर को अभी भी अच्छे से नहीं खेल पाते ना। ये तो चीजें आपको पता है यार। और देखो ना, इतनी अच्छी इकोनॉमी से ले गए, वो स्पिनर है, वो नहीं उस पर इतने रिस्क लिया उन्होंने। और गुर गुरजपनीत सिंह, पता नहीं मैं नहीं प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, 3 ओवर में 34 रन, वही 11.5 का इकोनॉमी, एवरेज बॉलिंग। सो नूर अहमद ही चमका आज, और मुकेश चौधरी ने अच्छी बॉलिंग डाली है चेन्नई की तरफ से। बट अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं जितवा पाए बॉलर्स, क्योंकि रन्स इतना डिफेंडेबल नहीं थे मेरे हिसाब से। और अगर ये पावर प्ले में विकेट ले जाते तो मैच बन सकता था चेन्नई के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, इंस्टा पे देख रहे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और फॉलो कर लेना पेज को। इसी तरह की कि मैं वीडियोस रोज लेके आता हूँ। रोज मैं हर एक मैच का जो है अपडेट लेके आता हूँ, रिव्यू लेके आता हूँ। तो इस मेहनत को थोड़ा सा एक्नॉलेज करो, और प्लीज़ शेयर करो दबा के। नया चैनल है तो अभी इंगेजमेंट मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा। और मिलते हैं आपसे, और कोई भी सजेशंस हो तो बिल्कुल बताइएगा। अब कल मिलते हैं, और कल के मैच को डिस्कस करेंगे विद यू नो विद दिस enthusiasm. Thank you so much. Bye.